तो बच्चों आपका अगला टॉपिक है राउंडिंग ऑफ द डिजिट। यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। आप फिजिक्स में आप जहाँ भी जाएं पूरी ज़िंदगी अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे आपको इन डिजिट्स को राउंड ऑफ करना ज़रूर करना ही पड़ेगा। बेशक वो मैथ हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री में कोई आपका न्यूमेरिकल आ जाए उसमें आपको डिजिट को राउंड ऑफ करना ही पड़ेगा। अब वो किस तरह करना है मैं आज आपको समझाऊंगा। आपने इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से देख लेना, इंशाल्लाह आपको कभी भी मसला नहीं आएगा। कि आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास वैल्यूज आती हैं 2.598 215, लेकिन उनमें से हम सिर्फ 2-3 लिखते हैं। वो किस तरह लिखते हैं उसके कुछ ना कुछ असूल है, हम मुंह उठा के वो नहीं लिख देते हैं। अब वो किस तरह लिखते हैं हम पढ़ते हैं। When rounding of the number to a certain number of significant figures, do so to the nearest value। अब आपने क्या करना है, करीब वाली वैल्यू देखनी है। इफ द लास्ट डिजिट इज मोर देन 5, अगर आपका जो आखिरी वाला डिजिट है वो 5 से बड़ा है, द रिटेन्ड डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, तो आपका जो पीछे वाला डिजिट होगा वो 1 से बड़ा हो जाएगा। अगर वो अगला जो आपका डिजिट है वो 5 से छोटा है तो वो क्या करेगा, वैसे का वैसा रहेगा। अब आपको समझ नहीं आई होगी, टेंशन नहीं लेनी, अभी आपको समझाते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब आपके पास लेट्स सपोज नंबर आ गया है 19258। अब ये देखो इसमें डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं। आपकी मर्जी है, आप इसे 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लें, अब 3 तक कर लें, 4 तक कर लें या 5 तक कर लें। आपने जितने तक करना है वो आपने डिसाइड कर लेना है, फिर उससे अगले नंबर के हिसाब से आपने उसको राउंड ऑफ करना है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। लेट्स सपोज ये मेरे पास नंबर था, इसको हम पहले करके देखते हैं। 19258 है, उसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करो। मतलब कि 1 एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, फिर 9 है, 2 तक आ गया। अब तीसरा डिजिट देखो क्या पड़ा हुआ है आपका। अब आपका जो ये राउंड ऑफ होगा वो इस तीसरे डिजिट के लिहाज से होगा। उसने क्या कहा है, अगर आपका ये वाला डिजिट 5 है यानी कि 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। 5 पे भी अभी बात करते हैं आगे, उसका क्या हिसाब है। अगर तो ये डिजिट 5 से छोटा है तो जो ये नंबर है उससे पहले वाला नंबर क्या है 9, तो उससे पहले वाला नंबर वैसे का वैसे आ जाएगा। अगर तो ये वाला डिजिट 5 से बड़ा है तो ये वाला नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 1925। अब 2 5 से छोटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 19, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब एग्जाम्पल में से देखते हैं। राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स 2.512 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर। अब यहाँ पे सबसे पहले देखें कि आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4। अब सिग्निफिकेंट डिजिट किसे कहते हैं, पहले आप मेरी वो वीडियो देख लें पीछे वाली कि आखिर सिग्निफिकेंट डिजिट होता क्या है, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह हम सिग्निफिकेंट डिजिट फाइंड करते हैं। तो आपको यहाँ पे मसला नहीं आएगा। इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप पहले वाला लेक्चर पढ़ें, आपको फिर आगे वाला समझ आएगा। अगर आप एक भी स्किप करते हैं तो आपको आगे बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। तो इसको हम पहले राउंड ऑफ करते हैं। ये मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है उसने कहा है, लेकिन मुझे कहाँ तक राउंड ऑफ करके, तो 2 तक। ठीक है, तो मेरे पास 2.5 तक हमने उसको राउंड ऑफ करना है। अब देखो 2.5 है, अब 5 के बाद क्या पड़ा हुआ है 1। अब 1 क्या है, 5 से छोटा है और हमने कहां तक करना है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। मतलब 1 से पहले क्या आ रहा है, देखो 5 आ रहा है, तो 1 5 से छोटा है तो 5 5 ही रहेगा। अगर यहाँ पे 1 5 से बड़ा होता है वैल्यू लाइक 6 होती तो यहाँ पे 2.6 आना था। अगर 5 से बड़ा हो डिजिट तो हम उसके पहले वाले में एक इंक्रीज कर देते हैं। अगर वो 5 से छोटा है तो वैसे का वैसे आएगा। अब देखो 1 क्या है, 5 से छोटा है तो 2.5 वैसे का वैसे आ जाएगा मेरे पास। अगली एग्जांपल देखते हैं। राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब 3 तक करना है आपने। पहले गिन लो कितने हैं डिजिट आपके सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5 है आपके पास। 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, उसने कहा है मुझे 3 तक लिखने हैं, मतलब 3.45 तक हमने आंसर लिखना है। अब क्या हम 3.45 ही लिख देंगे, नहीं, हमने देखना होता है कि इन 3 के बाद अगला देखो, उसने 3 तक आया ना, तो चौथा कौन सा आ रहा है 6 आ रहा है। अब देखो 6 5 से बड़ा है तो क्या होगा, 6 से पहले क्या बड़ा है 5, तो 5 में एक इंक्रीज हो जाएगा आपका। तो इसे इंक्रीज करते हैं, 3.4 वैसे आ गया, 5 में एक इंक्रीज कर दो कितना आ जाएगा 3.46, बकाया वैसे का ये सारा वैसे आ जाएगा। 3.46 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 kg आ जाएगा आपके पास आंसर। अब मसला ये आ जाता है, आपने इसे तो सोल्व कर लिया हुआ है। अब
इशू ही आता है कि मैंने आपको दो बातें कही, अगर तो जहां तक आपने राउंड ऑफ करना है 2 तक करना है 3 तक करना है वहां तक आपने डिजिट को नोट कर लेना है, उससे आगे वाला देखना है कि डिजिट कौन सा है। यहाँ पे हमने 2 तक करना था, 2 के बाद वाला डिजिट देखना है क्या है वो, अगर तो वो 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले में 1 इंक्रीज कर देना है, अगर वो 5 से छोटा है तो इंक्रीज नहीं करना, ठीक है। अगर 5 ही आ जाए तब हम क्या करेंगे, तो उसका हम रूल यहाँ पे देखने लगे हैं। इफ द नंबर बिफोर द 5 इज ओड, हाँ जी, लेट्स सपोज मेरे पास आ गया 2 3 5 1, इसको आपने राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। अब 2 3 आ गया, 2 डिजिट आ गए। अब मैंने तो ये पढ़ा था कि अगर 5 से बड़ा हो तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, अगर 5 से यहाँ पे कोई छोटी वैल्यू पड़ी हुई है तो वैसे का वैसे आएगा, लेकिन अब यहाँ पे 5 आ गया। अब दो यहाँ पे कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या है, इफ द नंबर बिफोर द 5 इज ऑड, अगर 5 से पहले वाला ऑड है, आपको ऑड नंबर पता होना चाहिए, 1 3 5 9 7, मतलब वो नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड ना हो वो ऑड होते हैं, जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएं तो वो क्या होते हैं, इवन, लाइक 2 4 6 8 10 12 14, ये चलता जाता है आपके पास, वो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। अब एक एग्जांपल करते हैं, 2 7 5। अब आपने इस नंबर को 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। लेकिन अब 2 डिजिट तो मेरे पास आगे 2 और 7, अब आगे वाला नंबर क्या है, 5 है। अब 5 से पहले वाला देखना आपने नंबर क्या है, अगर ओड है तो यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाएगा, 2 8 क्या आ जाएगा मेरे पास, आंसर आ जाएगा। अगर तो यहाँ पे 6 होता तो मेरे पास आंसर क्या आना था, 26, वैसे का वैसे आना था। अब 5 पे क्या रूल होता है, अगर 5 आ जाए, अगर तो 5 से पहले वाला नंबर ओड है तो उसमें एक इंक्रीज कर दो, +1 कर दो, अगर तो पहले वाला नंबर इवन है तो उसमें कोई भी इंक्रीज आपने नहीं करना। तो चलो आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं, आपकी बुक में दी गई हैं। आपके पास एग्जांपल नंबर 1 है इसकी, राउंड ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 4.45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, और दूसरा क्या है, राउंड ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 4.55 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीटर। पहले वाले का देखो, पहले वाले का हम सोल्व करने लगे हैं, 4.45 है, अब 2 तक करना है, 4.4 तक आपका क्या होगा, ये सोल्व होगा, ठीक है, 2 डिजिट तक आएंगे आपके। अब 5 आ गया मेरे पास आगे, अब 5 से पहले वाला डिजिट क्या है मेरे पास, इवन है। मैंने आपको बताया है कि अगर 5 से पहले वाला नंबर इवन आ जाएगा तो वो नंबर वैसे का वैसे आएगा, 4.4 वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। अब आगे देखो दूसरी एग्जांपल में 4.55 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, अब 2 डिजिट तक हमने राउंड ऑफ करना है, तो आखिर वाला क्या है, 5 है। 5 से पहले वाला डिजिट देखो क्या पड़ा हुआ है, ओड है, 5 से पहले वाला ओड है तो मतलब एक इसमें क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो 4.5 की जगह क्या आ जाएगा, 4.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 आ गया मेरे पास, ठीक है। आपने इन बातों को याद रखना है, मैं आपको पहले भी ये एग्जांपल करवा चुका हूँ, एक और यहाँ पे बुक वाली भी एग्जांपल करवा दी। ये आपने इन डिजिट को अच्छी तरह याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो कुछ आपको एग्जाम्पल भी मैं करवा देता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, लुक एट द नेक्स्ट डिजिट टू द राइट। अब एक एग्जांपल है यहाँ पे 2.5212, अब उसने कहा राउंड ऑफ अप टू 2 डिजिट्स। अब आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसे राउंड ऑफ करना है, करो जरा राउंड ऑफ। सबसे पहले देखो क्या आ गया, 2.52। अब ये 2 डिजिट्स हैं मेरे पास, ठीक है। अब ये तीसरा आ रहा है, 2 तक करना था, तीसरा देखो 5 से छोटा है, अगर तो वो 5 से छोटा है तो वो नंबर मेरे पास वैसे का वैसे आ जाता है, ठीक है। अब अगली एग्जांपल देखो, 2 डिजिट तक, अब यहाँ पे वो कह रहा है आपने 3 तक करना है, ठीक है। 3.457 है ना, अब 3.45 तक आपने राउंड ऑफ करना है। अब 5 से आगे देखो डिजिट क्या है, 6 है, 5 से बड़ा है तो मतलब उससे पहले वाले में, पिछले वाले में एक इंक्रीज हो जाएगा, 5 की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3.46 आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं जी, राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर जी, 3 तक आपने करना है, ये आ गया मेरे पास। अब 3.2251, अब
3 तक करना है, लेकिन यहाँ पे ना ही 5 से बड़ा आ रहा है ना ही 5 से छोटा, तो क्या आया 5। मैं भी आपको बता चुका हूँ अगर 5 आ जाए और 5 से पहले वाला इवन हो तो वो नंबर वैसे का वैसा है, 3.22 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आगे देखो 3.2351, अब 5 से पहले वाला डिजिट देखो क्या है, ओड है, तो यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाएगा, 3.24 आपका क्या देगा, आंसर आ जाएगा। देखो मैंने आपको इतनी ज्यादा एग्जांपल्स करवा दी हैं, तो आपको अब ये आना ही चाहिए, आपकी पूरी जिंदगी ये काम आने वाला क्वेश्चन है। तो इसे आप प्रैक्टिस करें, देखें, इसके अलावा भी एग्जाम्पल सोल्व करें, तो इंशाल्लाह आपको इसमें मसला नहीं आएगा।